हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग जितने भी लोग हों जल्दी से क्लास में आ जाओ क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, 10 बज गया है। तो 10 बजे से डेली आपकी जो है क्लास होती है। जितने भी बच्चे जो है हमारे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की जिसमें मैथ आती है, तो हम इस लेक्चर में यहाँ पर पूरा जो है सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो अगर आप एसएससी के इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो लगभग आपको जो है मतलब जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन को मतलब लगभग जो है अटैम्प्ट कर पाओगे। थोड़ा सा मतलब अगर आपकी सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते कहाँ सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि मैक्सिमम चांसेस है कि आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से टाइप जो आपके हैं मतलब क्वेश्चन के पूछे जाने वाले वो सब के सब आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी बच्चे आ गए हैं जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें जिससे कि हम अपनी क्लास को जो है आज शुरू करें, कुछ बच्चे जुड़ जाएं। और आप लोग थोड़ा सा क्लास को शेयर वगैरह कर दिया करो क्योंकि अगर मान लो ज़्यादा लोग क्लास को नहीं देखते हैं ये सारी चीज़ें, तो एक होता नहीं कि ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, कभी मान लो ये भी मन में आया कि हाँ क्लास नहीं लेते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए प्रयास ये करो कि आप लोग थोड़ा सा मतलब अपने साथियों को जोड़ो चैनल के साथ में, जिससे कि हमें भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे जो है क्लास डेली लेनी है। हमारे साथ में बच्चे नए भी जो है जुड़ रहे हैं, बाकी जो हमारे पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं वो तो साथ में जुड़े ही हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो चलो आज हम अपना क्वेश्चन जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये कल आपको होमवर्क में भी दिया गया था। यहाँ पर दिया गया एक दुकानदार ने जो है 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। मेज को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 6% के लाभ पर बेचता है, तो कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा ये बताना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है जो टोटल क्रय मूल्य है, टोटल हम सीपी लिख सकते हैं। तो टोटल क्रय मूल्य कितना है, टेबल जो है 4600 रुपये की है, जो मेज है 4600 की है और जो कुर्सी है वो 1800 की है। तो टोटल अगर क्रय मूल्य आप निकालना चाहोगे दोनों को जोड़ लोगे, लास्ट में 2 जीरो तो आएगा ही। बाकी यहाँ पर 14 के 4 और 4 एक 5 एक 6 मतलब 6400 रुपये में जो है उसने सामान को खरीदा था। अब बेच कितने में रहा है, तो यहाँ पर हम बेचने वाला नहीं निकालते हैं सीधे, क्योंकि हमसे यहाँ पर कुल प्रतिशत लाभ पूछा गया तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं। बस यहाँ से हम उसका प्रॉफिट निकालते हैं, किस पर जो है कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये टेबल पर करा है 10% का लाभ लेता है। 4600 का अगर आप 10% निकालोगे तो 460 आ जाएगा, मतलब कि ये जो मेज है उस पर उसको जो है 460 रुपये का लाभ हो रहा है। और कुर्सी को जो है 6% लाभ पर बेचता है। 1800 का 6% निकालोगे, ये दो जीरो कट जाएगा, 18 छक्का 108 हो जाएगा, मतलब 108 रुपये का फायदा इसका यहाँ पर हो जाएगा। टोटल जो प्रॉफिट होगा दोनों को जोड़ लोगे तो 568 रुपये हो जाएगा। 568 रुपये का उसका फायदा हो गया, कितने पर, 6400 पर। परसेंटेज निकालना है पर प्रॉफिट का, तो 568 बटे 6400 कर लो और गुणे 100% हो जाएगा। गुणे यहाँ पर 100% हो जाएगा। इसी को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो तो ये पूरा कट जाएगा। बाकी 8 से इसको आप और काट सकते हो, तो 8 से पूरा कटेगा क्या ये, मान लो डिवाइड करते हैं चलो 8 से, तो हाँ 8 से कट जाएगा। 8 है 64 और 8 सत्ते 56, 8 है 8 यानी 71 हो गया। 71 बटे 8, अब इसको अब ये नहीं कटेगा, सॉल्व कर लो आप, डिवाइड कर लो। 8 है 64 हो जाएगा, 64 और 7 71 होता है, नहीं 8 सही 7 बटे 8% प्रॉफिट हो जाएगा उसको जो है इस तरीके से बेचने पर। मतलब 86 नंबर क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है हमें सही मिला था। आप सभी मतलब जो भी कमेंट मुझे मिले थे वो दूसरे ऑप्शन के ही मिले थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम 87 नंबर का। तो यहाँ पर दिया गया है दो वस्तुओं ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात जो है 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% लाभ प्राप्त होता है। उनके विक्रय मूल्य में जो है 480 रुपये का अंतर है। तो दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% रुपये में ज्ञात करो। देखो ये वाला क्वेश्चन भी पीछे भी है, पिछले लेक्चर में जो है ये वाला सेम क्वेश्चन था, बस हाँ वहाँ पर जो है लास्ट में कुछ और पूछा गया था। 1 मिनट हम और मान लो देखते हैं पीछे से ये वाला क्वेश्चन तो कहाँ पर था, अगर चेक करते हैं तो ठीक है 80 नंबर क्वेश्चन था ये। 87 नंबर यहाँ पर है, 80 नंबर क्वेश्चन वो भी था, तो वो भी सेम था, बस वहाँ पर जो है कुछ अलग हमसे पूछा गया था। चलो उसे क्वेश्चन को मान लो यहाँ पर हम सॉल्व यही करते हैं। यहाँ पर देखो करा है कि दो वस्तुएं ए और बी है, इनका क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। पहले सामान ए हो गया, दूसरा सामान बी हो गया। इनका जो सीपी दिया गया है
वो 4 और 5 दिया गया, जिसको हम 40 मान लेते हैं, इसको 50 मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। ये हो गया। अब उसके बाद में जब इनका विक्रय मूल्य निकालेंगे, इनका एसपी निकालेंगे, तो क्या करा कि पहले सामान पर उसको 10% का लाभ हो रहा है, 40 का 10% 4 आता है, तो 40 में 4 जोड़ लोगे, 44 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरे सामान पर 20% का लाभ होता है बी पर, 50 का अगर आप 20% निकालोगे तो 110 हो जाएगा यहाँ पर, और 50 में 10 जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा। मतलब दूसरे सामान का जो विक्रय मूल्य है वो 60 रुपये बन जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है कि विक्रय मूल्यों में जो अंतर है वो 480 रुपये का है। तो यहाँ पर अगर हम विक्रय मूल्य में अंतर देखेंगे 44 से 60, तो अंतर कितने का, 16 का मान यहाँ पर जो है 480 दिया गया है। एक का यहाँ से मान निकालोगे, 16 3 48, मतलब 30 रुपये आ जाएगा। एक का मान अगर 30 आ गया, तो दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% कितना है ये हमें बताना है। एक का मान अगर मान लो 30 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40 पहले सामान का क्रय मूल्य है, दूसरे सामान का क्रय मूल्य 50 है, 40 50 90 हो जाएगा। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 गुणे 30 बन जाएगा। 90 गुणे 30 ये कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। करा इसका 30% कितना है, तो 90 गुणे 30 का 30% निकाल लो। इसका जो है 30% आप निकाल लो, तो ये 2 जीरो तो यहाँ से कट जाएंगे, बाकी 3 त्रिका 9 9 81, यानी 810 हमारा आंसर बन जाएगा। 810 यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम अपना 88 नंबर, यहाँ पर हमें दिया गया है, कह रहा है किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी सेम था। ठीक है, हमने जानबूझ करके जो है क्वेश्चन इसलिए रखा है। ठीक है, इसका रीजन भी है कि ये ऐसा नहीं कि हमने जो है क्वेश्चन को जानबूझ के रिपीट कर लिया है। ये क्वेश्चन सेम जो है एसएससी ने रिपीट किया। देख लो, सेम डाटा के साथ में जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जितने भी बच्चे जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर जो है जरूर सॉल्व करो। ठीक है, अगर आपसे जवाब मान लो कि जो भी तैयारी है, ठीक है, तैयारी आपने जितनी भी कर ली है वो सही है, लेकिन उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि वहां से जो है आपको पूरा आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि 832 में बेचने पर जो अर्जित लाभ है उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो वहां पर देखो, हमने शॉर्टकट आपको सीधा सा बता दिया था कि अगर कुछ में बेचने पर लाभ और कुछ में बेचने पर हुई हानि दोनों बराबर हो रहा है, तो क्या करो, दोनों को जोड़ करके जो है, यानी कि अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, तो फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 832 और 448 जोड़ेंगे तो 8 4 1200 हो ही रहा है, और 32 और 48 अगर जोड़ेंगे तो 38 से 2 48 2 50 और 30 80, यानी कि 1280 बन जाएगा। 1280 बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 640 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से, वो पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो समझ में आएगा आसानी से। ठीक है, नहीं देखे तो जाकर के देख लो उसको, या फिर इस शॉर्टकट भी आप सीधा सा याद जो है रख सकते हो। तो 10% का लाभ कमाने के लिए सामान को कितने में बेचना चाहिए, तो 640 का क्रय मूल्य है, 10% का लाभ चाहिए, तो 110% में बेच दो। 110% में बेच दो, 2 जीरो कट ही जाएगा, बाकी यहाँ पर जो है गुणा करोगे इसको, इकाई अंक 4 केवल जो है चौथे ऑप्शन में मिल रहा है 704, तो यही आंसर बन जाएगा। गुणा भी करोगे 11 चौक 44, 11 छंग 66 और 4 70, यानी 704 रुपये में सामान को बेचना पड़ेगा। तो चौथा ऑप्शन आंसर बनेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 89 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एक वस्तु को 13/1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.70 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 16/1/5% का लाभ होता। वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना है, ये हमें बताना है। तो देखो, पहले करा इतने % लाभ पर बेच रहा है, फिर बाद में इतने % लाभ पर बेच होगा, मतलब होगा अगर इतना रुपया बढ़ा दिया जाए तो, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 76.70 के बराबर होगा। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे, देखो जो 13.14 दिया गया है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 13 तो पूरा रहेगा ही। 1/4 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है, 1.25 होता है, इतना % बन जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 16.5 दूनी 10, मतलब 20%। अगर इन दोनों को आप घटाओगे तो देखो घटाने पर कितना होगा, 20 में से 25 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर जो है पूरा बन जाएगा हमारा। कि देखो आप ऐसे कर लो सीधा, 13 है, इसको 14 मान लो, तो 14 में 14 और उसके बाद में फिर 2 16 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है 2 तो पूरा बनेगा ही।
ठीक है, ये 2 पूरा जो है बनेगा ही, और उसके बाद में फिर क्या बनेगा, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 है, तो ये 9.5 बन जाएगा, यानी 2.95 बन जाएगा। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो भाई जोड़ घटाओ तो पता होगा ना आप लोगों को। 0 है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाओगे 5 बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा 1, 11 में से 2 घटा देंगे 9 बच जाएगा। यहाँ पर बचेगा फिर 15, 15 में से 13 घटाएंगे 2 आएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। 2.95% का मान जो हमें दिया गया वो 76.70 दिया गया है। यहाँ से 1% का मान निकाल लो, क्योंकि लास्ट में जो है हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो 1% का मान निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7670 हो जाएगा बटे 295। दोनों का हम दशमलव हटा देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे जो है एक एक अंक पर जो है दशमलव है, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव हटा दे रहे हैं। 5 से मान लो इसको काट देते हैं, तो यहाँ पर ये कितना बार में जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 4 29, 5 9 45। 5 से हम ऊपर काटेंगे तो ये बनेगा 5 1 5, 2 7 26 हो जाएगा। उसके बाद में 55 25, 1 26 17, 5 15 और 5 चौक 20, यानी कि 1534 आ जाएगा। ऊपर 1534 हो गया, नीचे जो है 59 हो गया। 59 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले कितना बार जाएगा, 59 दूना 118 होता है, 2 बार जाएगा। उसके अंदर 18 से 53 तक जाने के लिए कितना बार हो जाएगा, 18 5 23, और 23 के बाद में फिर कितना हो जाएगा, 30 53 हो जाएगा। 23 30 53, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 35 बचेगा, बाकी 4 यानी 354 हो जाएगा। 354 तो कितना बार में कटेगा, 6 9 54 और 6 5 30 5 35, मतलब 6 बार में पूरा कट जाएगा। तो ये लास्ट में हमारा कितना जाएगा, यानी कि जो बन रहा था ऐसे करके, अगर मान लो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1534 और नीचे 59 जो था, इसको 59 ऐसे रहने देते हैं, यानी कि हमारा बन जाएगा 1534 बटे 59। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बार में कटेगा, 26 बार में पूरा कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया, मतलब ये बन गया 1% का मान। और अगर हम 100% का मान निकालेंगे, जो कि हमारा क्रय मूल्य होता है, तो ये बन जाएगा 2600। हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य का जो है 50%, वस्तु के क्रय मूल्य का 50% रुपए में कितना होगा, मतलब हमें इसका 50% बताना है। 2600 का 50% क्या होता है, आधा, मतलब 1300। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। आधा का मतलब कितना हो जाएगा, 1300, मतलब 89 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है हमारा आंसर बन जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें जो हैं ₹5 में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें ₹3 में जो है 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें ₹4 में 3 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, सीधा हम समझते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं उसका टोटल क्रय मूल्य कितना है। पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि 60 पेंसिलें खरीद रहा है ₹5 में 4 की दर से, यानी कि ₹5 में उसको 4 पेंसिल मिलती है, ठीक है। या फिर जो है आप ऐसे समझ लो कि 60 पेंसिलों को उसको खरीदना है, उसको ₹4, मतलब 4 पेंसिल मिलती है ₹5 में। तो 60 पेंसिल का अगर जब 4 का जोड़ा बनाओगे कितना होगा, 60/4 जोड़ा बन जाएगा। और एक जोड़ा ₹5 में मिल रहा है, तो 5 से इसमें गुणा कर दो, मतलब ये हो गया इधर। आगे कह रहा है कि अन्य 60 पेंसिलें, मतलब 60 पेंसिलें उसको और लेनी है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 पेंसिल मिलेगी ₹3 की। तो पहले 60 को आप 2 से भाग कर दो, तो 30 जोड़ा बन जाएगा यहाँ पर 2 पेंसिल का, और हर एक जोड़े का मूल्य ₹3, तो 3 से गुणा कर दो, इस पूरे को सॉल्व कर लो बस। 4 से काटेंगे, 15 चौका 60 हो जाता है। यहाँ पर 2 से काट देंगे, 30 बार में कट जाएगा। ऊपर देखो कितना हो गया, 15 5 75 और 30 या 90। 75 और 90 जोड़ेंगे तो 9 7 16, ₹165 टोटल जो है क्रय मूल्य हो गया। तो ये तो हमारा बन गया क्रय मूल्य। अब निकालते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कह रहा है यहाँ पर जो है कि जब बेचने की बारी आई, कह रहा है कि ₹4 में जो है 3 पेंसिल बेच रहा है। तो कुल पेंसिलें हैं उसके पास कितनी, 60 पेंसिल यहाँ पर उसने खरीदी थी, 60 पेंसिल यहाँ पर खरीदी थी, मतलब पेंसिल उसके पास में 120 है। 120 है। हर एक जोड़े में कितनी पेंसिल बेचता है, 3 पेंसिल। तो 3 से भाग कर दो, और एक जोड़े की कीमत कितनी है, ₹4, तो 4 से गुणा कर लो। 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, यानी कि ₹40, और 40 को 4 से गुणा कर दोगे तो ₹160 में पेंसिल को बेच देगा। 165 में इसने खरीदा था, 160 में बेच रहा है, मतलब ₹5 का घाटा हो जाएगा ₹165 पर। और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से यहाँ पर गुणा करके परसेंटेज भी निकाल सकते हो। 5 से इसको काट देंगे, 5 तिया 15, 1 16, 5 तिया 15, मतलब 100/33% आ गया। 100/33 को अगर आप सॉल्व करोगे, 3 सही 1/33% बनेगा।
3 से 1/33% लॉस के साथ में हमें दूसरे ऑप्शन में जो है दिया गया है। यही इसका आंसर बन जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, कह रहा है कि मंजीत ने जो है एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होता है, ये बताना है। 22,000 में उसने खरीदी, 3,000 रुपये उसने खर्चा कर दिया मरम्मत पर, तो उसका जो टोटल क्रय मूल्य था वो कितना हो गया, 22,000 और ये 3,000 मतलब 25,000। 25,000 उसका क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि 12% के लाभ पर बेच रहा है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस जो है वो भी किस पर, 12% प्रॉफिट पर, 12% प्रॉफिट पर। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस हम बता रहे हैं। तो क्रय मूल्य तो कितना है, 25,000 है, 12% प्रॉफिट होगा यानी 112% में बेचेगा। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, बाकी यहाँ पर जो है गुणा करो तो 0, 25 दूना 50 हो जाएगा और 25 एक के 25, 5 30, 25 एक के 25, 3 28 मतलब 28,000 में जो है सामान को बेचेगा। यानी कि जो बाइक है उसको 28,000 रुपये में बेचेगा। लेकिन यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, कह रहा जो है कि अगर जो है उसे क्या किया जाए, 500 रुपये कम में बेचे, 500 रुपये कम में बेचे, या फिर जो है चलो अच्छा ठीक कोई बात नहीं। ऐसे देखो 25,000 का सामान था, इसने 28,000 में बेचा, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट भी तो आप निकाल सकते हो। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये का उसका प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है अगर वो 500 कम में बेचे मतलब प्रॉफिट कितने का लेगा, 2,500 का प्रॉफिट लेगा, मतलब 2500 का। तब जो है उसका प्रतिशत लाभ कितना है, तो अगर वो 2500 का लाभ लेगा 25,000 पर, तो उसका परसेंटेज कितना होगा ये हमें बता देना है। 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो। तो ये 2 जीरो तो कट जाएंगे, बाकी 1 जीरो ये कट जाएगा। 25 से 250 को काटोगे 10 बार में कट जाएगा, मतलब 10% का उसका प्रॉफिट होगा अगर वो 500 रुपये कम में बेचेगा तो। मतलब दूसरा ऑप्शन जो है हमारा आंसर बन जाएगा। मतलब यहाँ पर चाहो तो देखो आप 28,000 भी ना निकालो, सीधा यहाँ 25,000 का जो है 12% निकालोगे 3,000 रुपये आ जाएगा, मतलब 3,000 का उसका प्रॉफिट हो रहा है। ये सीधा आप एक लाइन पहली लाइन में ही निकाल सकते हो। अगर 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कह रहा है कि प्रॉफिट ये 500 कम ले, मतलब 2,500 रुपये प्रॉफिट ले। तो 25,000 पर अगर 2,500 का प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट होगा, 10% होगा, मतलब दूसरा ऑप्शन आंसर बनेगा। तो आप लोग जितने भी लोग हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह समझ में आ रहा है तो बीच में आप कमेंट कर दिया करोगे कि ठीक है। ये सेशन रिकॉर्डेड रहता है, ये तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको मतलब ये किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। सेशन रहता है रिकॉर्डेड, लेकिन जिस टाइम पर आप जब 10 बजे क्लास को देखते हो तो उस टाइम पे मतलब एक ये लाइव की तरह चलता है। उस टाइम पे हम भी जो है आपके साथ में लाइव रहते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। अगर आप कमेंट करते हो किसी भी चीज़ का तो उसका हम तुरंत रिप्लाई जो है करते हैं, ठीक है। तो और अगर मान लो देखो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को जो थोड़ा सा रिवाइज करके जो है खत्म मतलब फिर से देख लिया करो, तो क्वेश्चन आपका जो है क्लियर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखो ये मत सोचना आप जो है कि पता लगे हमने रिकॉर्ड बोल दिया तो अब इसके बाद में कहोगे जब मन करेगा तब देखेंगे। क्लास में आपको जो है डेली 10 बजे ही आना है, ठीक है, क्योंकि बाद के लिए पेंडिंग छोड़िए ना तो ये इकट्ठा हो जाएगा और फिर देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी भी जो है मत रखना, जितना जल्दी आप क्लास को ख़त्म कर सकते हो उतना जल्दी ख़त्म कर लो साथ में। करा एक फल विक्रेता जो है 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करता है। कहने का मतलब क्या है कि 80 संतरे उतने में बेचता है जितने में 95 संतरे उसने खरीदे थे। तो आप ऐसे मान लो 95 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर होगा, 80 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। दोनों हो जाएंगे बराबर। अब यहाँ पर सीपी और एसपी को एक साइड में कर लो, सीपी ऊपर हो गया, नीचे एसपी आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 80/95। 80/95 हमसे सीधा सा बोल रहा है कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो 80/95 चाहो तो देखो इसको सॉल्व भी कर लो या फिर ऐसे भी आप मतलब सॉल्व कर लो या फिर जो है ऐसे भी निकालोगे तब भी आंसर बनेगा। उससे मान लो हम काट देते हैं, 5 से मान लो काटेंगे ऊपर 16 बन जाएगा, 5 से नीचे काटेंगे तो ये 19 आ जाएगा। मतलब 16 के सामान को ये 19 रुपये में बेच रहा है, इसका 3 रुपये का फायदा हो रहा है 16 पर। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो, ये हो जाएगा 300/16%। 300/16% मतलब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना बार में कट जाएगा, या फिर यहाँ पर देखो काट लो,
यहीं पर काट लो, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 25 का 100, मतलब अब ये बन जाएगा 25 बट्टे 25 या 75 हो जाएगा, 75/4%। तो 75 का आधा जो है क्या होता है 37.5 होता है, और 37.5 का भी अगर आप आधा करोगे तो 18.75 आ जाएगा। या फिर ऐसे भी साल करोगे 18 चौक 72 होता है, उसके अंदर 3 बचेगा तो 75% में ही आएगा। ठीक है, दशमलव बाद में 75 बनेगा, क्योंकि 75 चौका 300 होता है, तो 3 बन जाएगा। मतलब जो पहला ऑप्शन है 92 नंबर क्वेश्चन का, ये हमारा आंसर बन जाएगा बस। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर का। 93 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु जो है किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर जो है प्रतिशत लाभ क्या है, ये हमें बताना है। कह रहा है निश्चित कीमत पर बेची जाती है, कह रहा है इसे इस मूल्य के जो है 70% पर बेचा जाए। यानी कि सबसे पहले क्या है कि जो क्रय मूल्य है उसको हम सीपी मानते हैं सीधा, और जो विक्रय मूल्य है उसको एसपी मानते हैं। कह रहा है कि विक्रय मूल्य के जो है 70% में बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य जो है उसके 70% में बेचा जाता है। 70% इसका निकाल लो, मतलब इतना हो गया ये नया वाला विक्रय मूल्य। और कह रहा है ऐसा बेचने पर क्या होता है 10% की हानि होती है, मतलब क्रय मूल्य के जो है 90% के बराबर है। जो नया वाला विक्रय मूल्य है वो क्या है, क्रय मूल्य के 90% के बराबर है। दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लो, ये कट ही जाएगा, एक जीरो ये भी कट जाएगा। यहाँ से आप एसपी बटे सीपी निकालोगे, कितना बन जाएगा 9/7, यानी कि 9 रुपये जो है पहले वाला विक्रय मूल्य था, और जो क्रय मूल्य था वो 7 रुपये था। तो कह रहा मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी 9 रुपये में ही बेचे। 9 रुपये में बेचेगा, 7 का सामान है, 9 में बेचेगा, 2 रुपये का फायदा होगा 7 पर। और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज भी निकाल सकते हो। 100 को 2 से गुणा कर दोगे 200/7% आंसर आएगा। यही हमें ऑप्शन में दिया गया, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। 200/7% मतलब दूसरा ऑप्शन जो है हमारा आंसर बन जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में हम अपना 94 नंबर का। तो ये यहाँ पर दिया गया, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से जो है टॉफियां खरीदी और उन्हें 40 रुपए में जो है 16 की दर से बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है हमें। देखो यहाँ पर जो है जब भी ऐसा हुई कोई भी क्वेश्चन मिले, मतलब सिंगल वाला मिले, सिंगल का मतलब कि कुछ रुपए में कुछ सामान खरीद रहा है और कुछ रुपए में कुछ सामान को बेच रहा है, तो या फिर जो ऐसे मिल जाए कुछ रुपए में कुछ सामान खरीद रहा है, उसके बाद में कहते हैं कि 50% लाभ लेने के लिए कुछ रुपए में कितने सामान को बेचेगा, या कुछ % की हानि होगी तभी कितने में बेचेगा। ये सब क्वेश्चन एक ही जैसे लगते हैं। सीधा सा आप पहले ये लिखो कि खरीद कितने में रहा। करेक्ट, 15 रुपए में 10 टॉफियां खरीद रहा है, तो सीधा लिख दो 15 रुपए में कितनी टॉफियां खरीद रहा है, 10 टॉफियां, 15/10। अब इसको कितने % में बेचेगा हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो अब सीधा से मान लो इसको जो है X% में बेचेगा, तो क्या होगा कितने में बिकेगा, कह रहा है कि 40 रुपए में जो है 16 की दर से बेचेगा, तो 40 रुपए में जो है 16 की दर से बेचेगा, ये बिकेगा। बस सॉल्व कर लो इसी को, तो ये देखो पूरा यहाँ पर कट जाएगा, 4 धाम 40 होता है, 4 चौक 16 होता है, 4 से 100 को काट दो 25 बार में कट जाएगा, 5 से इसको और काट दो 25 और 5 या 15 हो जाएगा। मतलब अब देखो पूरा कितना, 10 को 5 से गुणा करोगे 50 होगा, 50 को 100 इस वाले 10 से गुणा कर दोगे 500 हो जाएगा। मतलब x का मान कितना हो जाएगा, ऊपर तो 500, ये वाला 3 जो है बटे में आ जाएगा, 500/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा हमारा, ये 100 तो बनेगा ही, ठीक है। 3 1 के 3, 2 5 20, 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर से 6 6 आता रहेगा, तो 6-7% मान लेते हैं, यानी इतने % में बेच रहा है। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ कितना है, देखो 100% तो क्रय मूल्य ही होता है ना, तो इसमें से क्या करो 100 घटा दो। अगर इसमें से आप 100 घटाओगे तो जो प्रतिशत प्रॉफिट है, परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 66.67% का प्रॉफिट आएगा। 66.67% का, मतलब चौथा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। यहाँ पर जो 100 दिखा रहा है ये क्रय मूल्य को दिखा रहा है, क्योंकि ये जब बेचते हैं किसी सामान को तो हमने यहाँ पर विक्रय मूल्य निकाला है, तो क्या होगा, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ को जो है 100 में जोड़ते हैं, तो इसीलिए x का मान हमें जो है 166% मिल रहा है। मतलब इसमें लाभ और क्रय मूल्य दोनों जुड़े हैं, हमें केवल लाभ बताना है, तो 100 घटा दो इसमें से बस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। तो यहाँ पर 95 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक मोबाइल फोन को जो है 59,620 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है 8.4% का है।
मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य रुपए में कितना है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, चाहो तो आप ऐसे पहले कर लो कि 8.4% को आप जो है इसको भिन्न में चेंज कर लो। 8.4% को भिन्न में चेंज करोगे तो इसको लिख सकते हो आप 84/1000। इसको अगर साल करोगे 4 से मान लो काट दो, 21 चौक 84 होता है, नीचे आ जाएगा 250। 250 के सामान पर 21 रुपए का लाभ लेता तो बेचेगा कितने में? 271 में। 250 प्लस 21 271 हो जाएगा, मतलब 271 का ही मान हमें दिया गया 59,620। ये हमें 271 का मान दिया गया है। अब यहाँ से आपको मान निकालना है 1 का। अगर आपको 1 का मान निकालना है तब देखो 271 आप 2 बार लेकर के जा सकते हो, 27 दूना 54 और 1 1 2, मतलब 27 दूना 54, 540 और 542 हो जाएगा, मतलब 2 बार लेकर के जाओगे। कितना बन जाएगा हमारा ये? 542 बन जाएगा। अब 542 के बाद में यहाँ पर देखो बच कितना रहा है, तो 42 और 4 46, 50 जो है 46 के बाद में 50 और जोड़ लोगे 96 बन जाएगा, मतलब यहाँ अपने की यहाँ पर कितना बनेगा हमारा? 54 बचेगा। बाकी ये वाला पीछे का 2 और है तो यानी कि 542 फिर से बन जाएगा। फिर से 271 दूना 542, यानी कि 1 का मान सीधा कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। आप डिवाइड कर सकते हो, 1 का मान 220 हो जाएगा। कर रहा जो है कि मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य कितना है, मतलब यहाँ पर हमसे 250 का, इस 250 का मान पूछा गया है। 250 का मान अगर पूछा गया 220 को आप 250 से गुणा कर दो, बस 220 को 250 से गुणा कर लो। देखो हमें ये पता है कि 0 0 तो आएगा ही, 2 0, बाकी और भी गुणा करेंगे यहाँ पर तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और फिर 25 दूना 50 और 5 55, मतलब 55,000 में जो है, सॉरी 55,000 में बेचना क्या है? 55,000 जो है क्रय मूल्य है। 95 नंबर क्वेश्चन का जो है जो दूसरा ऑप्शन हमें 55,000 दिया गया है, ये आंसर बन जाएगा। यानी कि ये उस मोबाइल फ़ोन का जो है क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था। ये कौन सा फ़ोन है 55,000 में मिल रहा है भाई? ठीक है, तो किस कंपनी का फ़ोन है आप लोग कमेंट करके बताओगे कि 55,000 में जो मिल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। 96 नंबर यहाँ पर करा, किसी सब्जी विक्रेता ने 1 किलो आलू जो है 25 रुपये में बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया। शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया। शाम को उसने आलू को किस कीमत पर बेचा होगा, यानी प्रति किलोग्राम हमें कीमत बतानी है। तो देखो मैथ पढ़ने से आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पर आपको ये भी पता चल रहा है कि मार्केट में शाम को क्या होती है, सब्जी सस्ती मिलती है। ठीक है तो कितने लोगों को ये मतलब विश्वास हो रहा है ठीक है कि मार्केट में जो है शाम को सब्जी, मतलब शाम को या देर में जो है सब्जी सस्ती मिलती है। कभी आप लोगों ने ट्राई किया है? हम तो भाई ठीक है मैथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमने ट्राई करके देख लिया। ठीक है, तो मैथ पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप मतलब रियल लाइफ में तुरंत जो है उसका यूज कर सकते हो, या कैसे जो है हमारा जो है मैथ का फ़ायदा हो रहा है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे करा 25 रुपये में जो है 1 किलो आलू मिल रहा है, लेकिन 25% का लाभ हो रहा है। 25% लाभ होने का मतलब क्या होता है कि 125% में सामान बेचा जा रहा है। 125% में अगर सामान बेचा जा रहा है, या फिर देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 25% के लाभ का मतलब क्या होगा? 1/4। 1/4 का मतलब कि 1/4 का मतलब कि 4 पर 1 का प्रॉफिट होगा, मतलब 5। 5 का मान कितना हो जाएगा? 25 रुपये हो जाएगा। यहाँ से अगर 1 का मान निकालोगे तो 5 रुपये आएगा, और क्रय मूल्य निकालना तो 4 हो जाएगा। क्रय मूल्य 4 का मान कितना हो जाएगा? 20 रुपये, मतलब 20 रुपये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ऐसे आप सीधा सा समझ सकते हो इसको। अब कह रहा है कि अगर 10% के लाभ पर शाम को बेच रहा है तब आलू कितने में बेचेगा? तो 20 रुपये तो क्रय मूल्य है, और 10% निकालना, इसी का 110% निकाल लो, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो 0 तो पूरा कट जाएगा, 11 दूना 22 रुपये में, मतलब शाम को आलू कितने में मिलेगा? 22 रुपये में मिलेगा। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा, यानी कि आप प्रति केजी जो है आलू पर 3 रुपये बचा सकते हो अगर देर में सब्जी लेने जाओगे तो। ठीक है, तो मैथ का यूज आपको हर जगह करना है, इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि हाँ मैथ पढ़ लो, क्योंकि पढ़े रहोगे तभी तो, मान लो आप कोई बिजनेस भी करते हो तभी तो वहाँ पर जो पूरा भी पढ़ रहे हो ना यहाँ पर कि हाँ किसी कपड़े का मूल्य 100 रुपये, उसको कितना लिख दिया जाए कि छूट भी दी जाए, प्रॉफिट भी हो, सारी चीज़ें तभी तो कर पाओगे। नहीं पढ़े रहोगे तो क्या करोगे? उसके लिए भी किसी और को रखोगे, वो डिसाइड करेगा और उसके बाद में उसके बदले आपसे पैसा भी लेगा, तो जो आपका फ़ायदा है वो तो उसको सैलरी देने में चला जाएगा, फ़ायदा क्या होगा? तो इन चीज़ों के लिए जो है खुद ही जो है आपको स्किल्ड बनना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, सीखना है। ठीक है, मुझे भरोसा है कि आप लोग ज़रूर सीखोगे इन सारी चीज़ों को।
97 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी जो है क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर जो है माल बेचता है। देखो ठीक है, हम जो है अभी बात ही कर रहे थे कि जो भी मतलब प्रॉफिट वगैरह लेना है या बिजनेस करना है तो वहाँ पर कैसे करोगे, तो वो अभी क्या कह रहा है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय जो है 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है ये हमें बताना है। लेकिन आप लोग ये सब नहीं करोगे, ठीक है, कोई भी बेईमान व्यापारी नहीं बनेगा। चलो यहाँ पर करेक्ट 12.5% की हानि पर सामान को बेच रहा है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। 1/8 का मतलब क्या कि 8 रुपए का सामान वो 7 रुपए में बेचने के लिए कहता है, क्योंकि हानि पर बेच रहा है। 8 रुपए के सामान को 7 रुपए में बेचने के लिए कहता है, लेकिन क्या कहता है कि 36 ग्राम के जगह जो है 28 ग्राम के वजन का उपयोग कर रहा है, क्योंकि सामान वो कम दे रहा है। अगर वो सामान कम दे रहा है तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट ही तो होगा। यहाँ पर सीधा सा हमेशा ये ध्यान रखना कि जो कम देगा वो पहले लिखा जाएगा, कभी भी ये वाली, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो जो कम वाला होता है उसको बाद में लिखते हैं। कम वाला क्या होगा, उसके क्रय मूल्य पर लिखा जाएगा। मतलब 28 ग्राम वो सामान दे रहा है, लेकिन पैसा कितने का ले रहा है, 36 ग्राम का, तो 36 ग्राम इधर लिखा जाएगा विक्रय वाली साइड में। और यानी कि ये सीपी टाइप साइड था और ये एसपी साइड था, विक्रय मूल्य वाला साइड था। तो हमेशा जो ज्यादा वाला होगा, जब भी बेईमान वाले की बात करेंगे तो जो ज्यादा वाला होगा विक्रय मूल्य वाली साइड में लिखा जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो अनुपात भी इसका निकाल सकते हो, ये कट जाएगा 4 7 28, 4 9 36। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 7, इसको लिख देंगे 4 9 36 यानी कि 9। अब जो है इसको हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 8 7 56, 7 9 63, ये हो जाएगा 56, ये बन जाएगा 63। यानी कि अब 56 रुपए के सामान को 63 रुपए में बेच रहा है, तो इसको फायदा हो रहा है कितने का, 7 का फायदा हो रहा है ना, कि 56 4 60 और 3 63, 7 का फायदा हो रहा है 56 पर। और परसेंट में चेंज करेंगे तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लेंगे। 7 8 56 होता है, 100/8 करेंगे तो 12.25% आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, सॉरी 12.5% आएगा, 12.25 नहीं 12.5% बन जाएगा, क्योंकि अब 12 8 96 होता है, 4 बचता है, तो 40 8 पर 40 हो जाएगा। मतलब 12.5% के जो है प्रॉफिट पर ये सामान को बेच देगा। जो शुरू में कर रहा है कि 12.5% की हानि पर बेच रहे हैं, वहां पर क्या हो जा रहा है, उसके बदले उसको 12.5% का लाभ हो जा रहा है। तो इस तरीके से भी जो है आप अपना व्यापार कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेकिन ये बेईमानी वाले काम नहीं करना है। ठीक है, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो ये सारी चीजें जो है हरकतें, आपको गंदी वाली हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, चलो मतलब मेरे मैथ पढ़ाने का मिसयूज नहीं करना है आप लोगों को। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 98 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि रिया जो है 30% की छूट या 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही है, कि दोनों को जो है निर्णय नहीं ले पा रही, दोनों को 3840 की खरीदारी पर जो है दिया जा रहा है। दोनों छूटों में क्या अंतर है ये हमें बताना है। देखो अगर 30% की सिंगल छूट मिलेगी तब तो ये वाली छूट 30% ही रहेगी, लेकिन अगर जो है 25% और 5% की 2 छूटें दी जा रही हैं तो इसका तो अलग आएगा, ये इसका सक्सेसिव निकलना पड़ेगा कि कितना बनेगा, 25 + 5 और माइनस हो जाएगा 25 × 5/100। ये हमारा बन जाएगा इस पूरे को साल पूरे के 25 5 30, इधर गुणा करोगे 25 5 125/100, 125/100 मतलब 1.25 बन जाएगा। ये हो जाएगा 30 - 1.25। इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 28.75। यानी कि ये वाली छूट जो है पूरी 30% की थी, लेकिन ये 28.75% की, तो दोनों में अंतर कितने का आएगा, यही 1.25 का अंतर आएगा। तो कितने रुपए का अंतर आ रहा था, 3840 का 1.25% निकाल लो बस। 3840 का जितने परसेंट का अंतर आ रहा है उतना परसेंट निकाल लो, 1.25% निकाल लेते हैं यहाँ से। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें पता है कि 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, या फिर 4 से इसको काट दो, देखो 0 से 0 काट दो, बाकी इसको और काट दो, 5 से काट दो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, या फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 से अगर इसको काटेंगे 2 1 के 2 1 3 2 9 18 2 दूनी 4 192 हो गया। 5 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो 0.25 बन जाएगा और नीचे ये 1 बनेगा, मतलब ये बन गया 192 और गुणे 0.25। 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। 4 से इसको और भाग कर दो बस, ये 192 सॉरी 95 नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 3 19 4 8 32, मतलब 48 रुपये का डिफरेंस, 48 रुपये का अंतर आएगा। दूसरे ऑप्शन में हमें 48 रुपये दिया गया है।
चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर का। यहाँ पर दिया गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत जो है क्या होगा, ये हमें बताना है। 10% और 20% की दो क्रमिक छूट का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का क्रमिक निकाल लो। 10 + 20 और माइनस हो जाएगा 10 × 20/100 को सॉल्व करोगे तो 20 × 10 = 30 हो जाएगा। इधर 200/100 यानी कि 2 बनेगा। 30 में से 2 घटा दोगे कितना बन जाएगा, 28% की प्रभावी छूट आ जाएगी। यानी कि कह रहा है कि अगर सामान को जो है 28% की छूट पर बेचा जाए, छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य के 72% में बेचा जाएगा अगर 28% की छूट हो जाएगी तो। कह रहा है ऐसी कंडीशन में उसको 44% का लाभ होता है, मतलब क्रय मूल्य के 144% में इसी सामान को बेचा जा रहा है जितना पैसा मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो है सामान को क्रय मूल्य के 144% में बेचा जाए तब भी उतने में ही बिकेगी जितना कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर में बिक रही है। दोनों ही हो जाएगा बराबर, ही दोनों कट जाएगा। 72 दूना 144 होता है, यानी कि यहां से आप MP/CP निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2/1 बन जाएगा। ये हो गया। करा अगर उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसको आप चाहो तो 200 मान लो, इसको 100 मान लो। 15% की छूट पर बेचा जाएगा तो 85% में सामान को बेचना पड़ेगा, मतलब 200 का 85%, इतने में सामान को बेचना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 85 दूना 170 होता है, मतलब 170 में सामान जो है बिक जाएगा। 100 रुपए का सामान था, 170 में बिक रहा है तो क्या होगा, 70 का फायदा होगा। और 100 पर परसेंटेज भी निकालोगे तो कितना आएगा, 70% आएगा। मतलब 99 नंबर क्वेश्चन का जो है जो दूसरा ऑप्शन है 70%, यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में हम 100 और हम कंप्लीटली जो है अपने शतक पर पहुंच जाएंगे, यानी कि हमारी जो सेंचुरी है वो कंप्लीट हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन के साथ में। 100 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो जल्दी से जरा आप लोग सॉल्व करके इसका कमेंट कर दो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जो है मतलब सॉल्व करो जल्दी से और कमेंट करो कि इसका आंसर जो है कितना आ रहा है। इजी से क्वेश्चन है, बहुत कुछ टफ नहीं है। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी करो, और नहीं तो लास्ट में बताएंगे ही हम। ठीक है, तो कर रहे हो ना जितने भी लोग हो, और तब तक हम थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं क्योंकि लगातार आप लोगों को पता है कि क्लास में जो है लगातार बोलना पड़ता है, तो इसी में थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा मेरा। बाकी आप लोग क्वेश्चन को करो जल्दी से करके जो है इसका आंसर कमेंट करो कितना आएगा। क्वेश्चन है, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 1200 रुपये है, लाभ परसेंट 12% है, तो विक्रय मूल्य क्या है ये बताना है हमें। तो बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में है नहीं, कर लिए। चलो अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा, आंसर आ गया होगा। चलो अब हम ऐसे बताते हैं क्वेश्चन जो करा है यहाँ पर जो है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को हम कहते क्या है, जरा ये बताओ पहले। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को कहते क्या है, या तो लाभ होता है या तो हानि होती है। बस यहाँ पर क्रय मूल्य पहले दिया गया है, विक्रय मूल्य बाद में दिया गया है। तो यहाँ पर तो आप ऐसे लॉजिकली जो है ये समझ सकते हो कि क्रय मूल्य बड़ा दिख रहा होगा, विक्रय मूल्य छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सब नहीं समझना है, सीधा सा यहाँ पर जो लास्ट में दिया गया ना 15% का लाभ होगा, मतलब ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर ही है। जो लाभ होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है। तो 15% का ही मान हमें क्या दिया गया, 1200 रुपये दिया गया। 15% का मान क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यहाँ से 1% का मान निकालोगे, 15 × 8 = 120, मतलब 80 आ जाएगा। 1% का मान 80, तो करा विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15% का लाभ हो रहा है 115% होगा। 115% ही तो विक्रय मूल्य होगा, तो 80 × 115 कर दो। इसको सॉल्व करोगे 0 तो आएगा ही, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। 8 के 8 × 4 = 12 और 8 के 8 × 1 = 9, यानी कि 9200। तो 9200 रुपये क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब 100 नंबर क्वेश्चन का जो है दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। ठीक, चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है 101 नंबर, शुभ नंबर है। यहाँ पर दिया गया है कि एक वस्तु पर जो है 15% और 12% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है, यह हमें बताना है। तो चलो देखते हैं। 15% और 12% की दो क्रमागत छूट है, इसका सक्सेसिव निकालना है। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 15 + 12 और माइनस हो जाएगा 15 × 12/100। इसको सॉल्व करके 15 × 12 = 27 हो जाएगा।
और -15 को 12 से गुणा करोगे तब कितना आएगा, 15 गुणे 12 180 होता है। यानी कि 180 और बट्टे यहाँ पर जो है 100 कर दोगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 1.8 बन जाएगा, 1.8 बन जाएगा। 27 में से अगर आप दो पूरा दो घटा दो कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। लेकिन हमें 0.2 और ऐड कर लेना है, मतलब 25.2%। दूसरा ऑप्शन 101 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है फिर आंसर बनेगा हमारा। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था जो है सर जो है डेली 20 क्वेश्चन करवाइए, तो इसीलिए आज हम 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करो जरा भाई, ठीक है, कि सही है, मतलब अब आपके लिए सूटेबल है कि 20 क्वेश्चन आज तो हो जाएगा। चलो करा यहाँ पर कि कपिल ने एक मोबाइल जो है सचिन को 15% लाभ लेकर बेचता है और सचिन जो है पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। रोहित 322 रुपये का भुगतान करता है, तो कपिल के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर है कपिल और सचिन और कौन है, रोहित, 3 लोग हैं। तो पहले यहाँ पर कह रहा है कपिल जो है मोबाइल को सचिन को 15% लाभ पर बेचता है। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20 होता है। मतलब कपिल जो है 20 वाला मोबाइल सचिन को कितने में देगा, 3 रुपये के प्रॉफिट, यानी कि 23 रुपये में देगा। ये हो गया कपिल और सचिन का अनुपात। उसके बाद में कह रहा है कि सचिन जो है रोहित को 12% के लाभ पर देता है। 12% का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/25, 4 3 12 होता है, 25 का 100 होता है, 3/25। यानी कि सचिन क्या करेगा, 25 वाले मोबाइल को जो है रोहित को कितने में देगा, 25 और 3 28 रुपये में देगा। ये इसका अनुपात हो गया। इन सब का हमें एक साथ में अनुपात निकालना है, तो इस 23 को ऊपर लिख लो और इस 25 को यहाँ पर लिख लो, फिर सबको गुणा कर लो। तो गुणा करेंगे 25 दूना 50, मतलब ये 500 बन जाएगा। इधर 23 गुणे 25 जो भी आएगा, हमें इससे कोई खास मतलब भी नहीं है। 23 गुणे 25 चाहो तो आप सीधा लिख सकते हो, गुणा भी कर लो, कोई मतलब है नहीं हमें इससे। यहाँ पर हमें रोहित का पैसा दिया गया, रोहित का दिया गया, कपिल का पूछा गया है, तो सचिन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। 23 को 28 यहाँ पर गुणा करोगे तो मान लो हम 23 गुणे 28 ही लिखते हैं बस, और कुछ नहीं लिखते हैं। 23 गुणे 28 ये हो गया रोहित का पैसा। और रोहित का पैसा यहाँ पर क्या दिया गया, 322 रुपये का है। रोहित जो है 322 का भुगतान करता है, मतलब इसी 23 गुणे 28 का मान कितना है, 322 है। 322 है, तो यहाँ से अगर आप 1 का मान निकालना चाहते हो तो देखो कितना मिलेगा, ये 28 का मान लो पहले निकालते हैं, पहले 23 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 23 1 के 23, उसके बाद में 7 दोनों 23 का 92, मतलब 28 का मान 14 हो गया, ये रुपए में है। तो 1 का मान निकालोगे तो कितना होगा, 14/28, यानी कि 1/2 रुपये। हमसे पूछा गया है कपिल के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना था, कपिल के लिए 500 था। 1 का मान 1/2, तो 500 का मान क्या हो जाएगा, 500/2, यानी कि 250 रुपये। 250 रुपये आधा कर देना है बस। तो 250 रुपये तीसरे ऑप्शन में हमें यहाँ पर दिया गया है, मतलब 102 नंबर क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा आंसर बनेगा। अगला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है 103 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 में बेचा गया, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 20% के लाभ का मतलब क्या कि 120% में घोड़े को बेचा गया है। 120% का मान फिर कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। 1 जीरो कट जाएगा, बाकी 12 पंचे 60 होता है, मतलब 1% का मान कितना हो जाएगा, 500। 30% का लाभ प्राप्त करना है तो 130% में बेच दो घोड़े को। तो 500 गुणे 130 करेंगे, 500 गुणे 130 कर लेंगे, इतना रुपये आ जाएगा। तो ये सबसे पहले देखो 3 जीरो तो हमारे पूरे बन ही जाएंगे, 13 बचे 65, मतलब कि 65,000 रुपये में घोड़े को बेचने पर 30% का लाभ होगा। 103 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। यहाँ पर दिया गया है कि एक डीलर जो है 650 सूचीबद्ध मूल्य, सूचीबद्ध मूल्य का मतलब क्या होता है, कमेंट करो जल्दी से, क्या होता है सूचीबद्ध मूल्य का मूल्य, सूचीबद्ध मूल्य का मतलब क्या होता है, कि कौन सा मूल्य ये आ गया। अभी तक तो आपने क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य यही सब पढ़ लिया है, ये सूचीबद्ध मूल्य कौन सा मूल्य आ गया। तो ये पता है क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, जिसको आप मार्क प्राइस बोलते हो ना, उसी को कहते हैं सूचीबद्ध मूल्य भी कहते हैं। तो ये वर्ड आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। सूचीबद्ध मूल्य पर जो है एक पुराना कूलर खरीदता है और इसे 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है, मतलब कि 650 लिखा था लेकिन उसको 20% और 10% की 2 छूट मिली हुई है। आगे कहा इसकी मरम्मत पर जो है 38 रुपये खर्चा करता है, 20% के लाभ पर बेचता है, तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या है ये बताना है। तो 650 तो अंकित मूल्य था, इस पर क्या होगा, 20% और 10% की 2 छूट मिलेगी। इसका सक्सेसिव सीधा आप निकाल लो, 20 और 10 30 हो जाएगा, और 20 गुणे 10 200 होगा, 200/100 करोगे तो फिर 2 आएगा, यानी 30 में से 2 घटा दोगे 28।
28% की छूट मिल रही है, तो 72% में जो है इसको कूलर मिलेगा। इसको जरा सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट ही जाएगा, 2 से और काट दो, 2 पंचे 10 और 36 दूना 72। 5 से हम 65 को काट देंगे, 13 बार में कट जाएगा। 13 से इसको गुणा कर दो, 13 छक 78 हो जाएगा। उसके बाद में फिर 13 तिया 39 और 7 जो है 46 हो जाएगा। मतलब 468 में इसने जो है कूलर को खरीदा था। अब 468 में अगर इसने कूलर को खरीदा और 38 रुपये उस पर खर्चा किया, तो 38 इसी में और जोड़ लो, क्योंकि इसी के क्रय मूल्य में ये भी जुड़ेगा। ये 8 8 16 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। मतलब 506 रुपये क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो 506 का 120% निकाल लो। 506 का 120% निकाल लो, यही हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 20 छक्का 120 होता है, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 6 से गुणा कर लो, फिर 5 से भाग कर दो, 6 छंग 36 और 6 पंचे 30 यानी 3036/5 बन जाएगा। तो 5 छक 30, उसके बाद में फिर जो है 0 बार जाएगा, 5 7 35, 1 36, 5 दूनी 10, मतलब 607.2 रुपये। 607.2 रुपये मतलब 104 नंबर क्वेश्चन का जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर का। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक पेन जो है 14% के लाभ के साथ 166.44 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 154.76 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। तो अगर जो है 14% का लाभ हो रहा है, मतलब कि 114% में सामान को बेचा जाएगा। 114% का जो मान दिया गया है वो हमें दिया गया 166.44 रुपये, इतने रुपए दिए गए। यहाँ से आपको 100% का मान निकालना है, जो कि हमारा क्रय मूल्य होगा। तो पहले इसको कितने से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 57 बार में कट जाएगा। 2 से अगर इधर काटेंगे, 2 8 16, 2 3 6 और 22 दूना 44, मतलब ये होगा 57% का मान। इसको मान लो हम और कितने से काट दें, 3 से 19 से काट देते हैं, 19 या 57 होता है तो 3% का हमें मान मिलेगा। 19 से 57 को हमने काटा, 19 से इसको भी काट दो, तो जगह 19 चौक 76, 76 के बाद में 4 3 7 हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 19 चौक 76 होता है, तो 19 या 57 इस बार 3 बार ही जाएगा। 57 के बाद में 72 के लिए हमारा कितना बचा है, 57 और 3 60, 12 72 यानी 152 हो जाएगा। तो 19 8 152 हो जाएगा, मतलब 4.38 आ जाएगा। यहाँ से 1% का मान निकाल लो। 1% का मान निकालेंगे 3 से, फिर डिवाइड कर देंगे, 3 के 3 1 4, फिर 3 चौक 12 1 13, 3 छक 18, मतलब इतना आ गया। 100% क्रय मूल्य होगा, इसका मान बन जाएगा सीधा सा 146 रुपये। अब अगर आप एक बार में काट सकते हो तब भी काट लो, ठीक है। हम यहाँ पर जानबूझ करके जो है ऐसे सॉल्व क्वेश्चन को इसलिए करते हैं जिससे कि आपको जो है मतलब ऐसे आप मतलब करो, क्योंकि हो सकता है कि आप अभी सीधा 100 जो है 14 बार में लेकर के जाओ, ये करोगे आप 114 114, ठीक है, ऐसे करोगे गलती हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि फिर दोबारा करोगे, बेटर है कि आप थोड़ा सा मतलब आराम से करो, लेकिन क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व करो। 4 बार क्वेश्चन को करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, एक बार करोगे भले जो है मतलब कि 4-5 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको वो 4-5 सेकंड बचेगा भी। 100% का 146 हो गया। अब करेक्ट ये सामान को जो है पेन को 154.76 में बेच रहा है, तो इसका फायदा ही तो होगा। 146 का सामान है, इतने में बेच रहा है तो फायदा ही तो होगा। अब फायदा कितने का हो रहा है, 46 और 4 50 और 4 54 यानी 8.76 का फायदा हो रहा है। 8.76 का फायदा हो रहा है कितने पर, 146 पर। और परसेंट में चेंज करते हैं तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो, ये पूरा हमारा प्रॉफिट में आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। 100 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 876 और बट्टे 146। देखो जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है ना, मतलब कि पूरा पूर्ण संख्या में दिया गया है, मतलब ये 146 से कुछ बार में कटेगा 876। ये कितना बार में कटेगा, तो देखो इकाई अंक अगर मैच करवाओ, नीचे जो 146 है इसमें कितने से गुणा कर दें कि 876 आएगा, तो 6 से गुणा करेंगे तभी तो इकाई अंक 6 बनेगा। ये 5% का कोई लॉजिक बन नहीं रहा है और लॉस हो नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब दूसरा ऑप्शन, यानी कि 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। बस ये आप ध्यान रखो कि 6 बार में जो है पूरा पूरा कट जाएगा। तो 105 नंबर क्वेश्चन का जो है दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। चलो भाई, अब अगला जो हमारा 106 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो आपका क्या रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मतलब 20 क्वेश्चन ना करवाने का एक मतलब थोड़ा सा मेरा रीजन था। रीजन ये था कि मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जब जैसे थोड़े से ज़्यादा बनते हैं, आप लोग भी जो है परेशान होने लगते हो, ये मन में आता है कि कितने जल्दी क्लास जो है खत्म होगी, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए होता है कि थोड़ा सा कम सीखो
ठीक है। लेकिन जो है जो सीखो प्रॉपर वे में सीखो, जो है कि हाँ दोबारा जो है आपको उन चीज़ों पर फिर से जो है मेहनत ना करनी पड़े, इसकी वजह से जो हम थोड़े से कम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो जो भी, और अब 106 नंबर क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उससे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। लैपटॉप जो है 25% की छूट के बाद में इतने में बेचा जाता है, लैपटॉप का अंकित मूल्य। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आप चाहो तो मतलब 10 सेकंड में करके जो है इसका आंसर जो है बता सकते हो, बट कोई बात नहीं, ठीक है। इसका आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट करके बताओगे हाँ कितना आ रहा है, ठीक। तो अब करें क्या, क्लास को ऑफ करें यहीं पर, तो ठीक है। और बाकी आप लोग देखो क्लास को शेयर कर दो भाई, ठीक है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके जितने भी दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, उनके सर्कल में मतलब आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी लोग वो पढ़ाई करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में आप एक बार जो है क्लास को शेयर जरूर करो। क्योंकि जितने अगर मान लो ज़्यादा थोड़े से बच्चे आएंगे तो ठीक है, एक मतलब मुझे भी क्या होता है मोटिवेशन मिलता है उससे कि ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो हमें मतलब क्लास लेनी ही है, ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से क्योंकि आप लोग मतलब यही है कंफर्म, मतलब फिक्स है ऐसा कि आप लोग शेयर तो नहीं करते हो, ये सच है। ठीक है, अगर आप लोग शेयर करते तो एटलीस्ट थोड़े से व्यूअर तो बढ़ते ही। मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ में जो है, और जो नए हैं जिनको नहीं पता है मेरे बारे में, वो सब भी मेरे साथ में आते हैं, ठीक है। तो जो नए हैं, ठीक है, कुछ लोगों को अगर आप जानते हो जो नए हैं बिल्कुल, ठीक है, जिनके पास अभी तक आपने मेरी क्लास को नहीं शेयर किया, उनके पास भी शेयर करो थोड़ा सा। बाकी मिलते हैं फिर से कल जो है इसी टाइम पे, यानी कि एक मतलब नए सीरीज के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। और तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।